नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम बीकॉम पार्ट 2 का थर्ड सेम की कविता प्रिय प्रवास का अध्ययन करेंगे, जिसके की कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहले हम उनका परिचय देख लेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ। सन 1879 में निजामाबाद के स्कूल से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की और 1884 में ये उसी स्कूल में अध्यापन कार्य में लगे। 1890 में कानून की परीक्षा पास की और कानून गो के पद पर 34 वर्षों तक कार्य करते हुए ये सेवानिवृत्त हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुरोध पर अवैतनिक रूप से इन्होंने 1941 में काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्य करना शुरू किया और यहाँ वे रामचंद्र शुक्ल व बाबू श्याम सुंदर दास के संपर्क में आए। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, गुरमुखी और बंगला का ज्ञान इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस, कलश, वैदेही वर्मास, शुभते चौपदे, पारिजात इत्यादि। और कुछ इनकी अनुदित रचनाएं भी हैं, जिनमें है अंग्रेजी की है मर्चेंट ऑफ वेनिस और फारसी से गुलजार दविस्तां, विनोद वाटिका इत्यादि का इन्होंने अनुवाद भी किया है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रारंभिक काल में आधुनिक कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। प्रस्तुत महाकाव्य प्रिय प्रवास पर आपको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस महाकाव्य में कृष्ण के जीवन के प्रसंगों को नवीन दृष्टिकोण के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ है। इसमें कृष्ण को केंद्र मानकर कवि ने जो कथा वर्णित की है, उससे मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति और सबसे बड़ी मानवीय संबंधों की अनुपम कोमलता पर प्रकाश पड़ता है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे प्रिय प्रवास। अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि? जब नगर दिखाने के लिए नाथ जाना, इन सरल कुमारों को खलों से बचाना, खलों दुष्टों से, संग संग रखना और साथ ही गेह लाना, क्षण सुवन द्रुगों से दूर होने न पाए। क्षण का मतलब यहाँ एक क्षण भी। तो अब यहाँ पर हरिऔध जी क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? तो वो माँ यशोदा और नंद जी के भावों का, मतलब माँ यशोदा और नंद जी के बीच में जो बातें हो रही है उसका उन्होंने यहाँ पर सजीव चित्रण किया है। तो यशोदा जी कह रही हैं किससे? नंद बाबा से। क्या? कि हे नाथ, तुम इन भोले भाले मेरे बच्चों को जब सैर कराने ले जाना, है ना, जब नगर दिखाने के लिए नाथ जाना, जब तुम इनको सैर कराने के लिए ले जाना, तो क्या करना? इन सरल कुमारों को खलों से बचाना। हे नाथ, जब आप इनको सैर कराने के लिए ले जाएंगे तो क्या करना? इन्हें तुमने उन दुष्टों से बचाए रखना, संग संग रखना और साथ ही गेह लाना। यानी सैर कराते समय तुम्हें क्या करना है? इन्हें अपने साथ में ही रखना है, अपने से दूर नहीं होने देना, क्षण सुवग द्रुगों से दूर होने ना पाए, और साथ रखना है और साथ ही घर लेके लौटना है। पल भर के लिए भी आपने इन्हें दूर नहीं करना। अर्थात हे नाथ, जब आप सैर पर जाओगे इन्हें लेके, तो एक पल के लिए भी अपनी नजरों से इन्हें ओझल मत करना। अगले इसमें क्या कह रहे हैं? धनुष मख सभा में देख मेरे सूतों को। अब देखो, सूतों यानी पुत्रों, नहीं तो आपको लगेगा सूत, एक सूत यानी धागा, यहाँ सूत यानी पुत्र। तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी नाथ जो कंस की हो, है ना, जैसे हम ऐसे भ्रुकुटी तनाते हैं ना, यानी ऐसे गुस्से में आते हैं, तो उस अर्थ में भ्रुकुटी टेढ़ी नाथ जो कंस की हो,
अवसर लख ऐसे यत्न तो सोच लेना, न कुपित नृप होवे और बचे लाल मेरे। अब इन उपरोक्त पंक्तियों में यशोदा जी बाल कृष्ण की चिंता को व्यक्त करते हुए क्या कह रही हैं? वो कृष्ण को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है, तो नंद जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हे नाथ, तुम धनुष यज्ञ समारोह में जब मेरे पुत्रों को देखकर किसी भी कारण यदि कंस को क्रोध आ जाए, है ना, जब तुम वहां पर जाओगे तो वहां पे कंस भी होगा, तो कंस क्या करेगा? मेरे पुत्रों को देखेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब वो मेरे पुत्रों को देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा, उसकी भ्रुकुटी तनेगी। तो गुस्सा आएगा तो एकदम से वो आक्रामक तो नहीं होगा, लेकिन वो पहले भ्रुकुटी तनाएगा इस तरह से, तो उसे क्रोध आ जाएगा। और फिर क्या होगा? उस समय अनुसार तुम उसका उपाय कर लेना, जिससे कंस का क्रोध दूर हो जाए और मेरे लाल भी सुरक्षित रहे। कहने का मतलब क्या है कि कंस की कुदृष्टि किसी भी तरह से मेरे लालों पर न पड़ने पाए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अगला है यदि विधिवत सोचा भूप ने और ही हो, यह विनय बड़ी ही दीनता से सुनाना, है ना, बड़ी विनम्रता पूर्वक। हम बच न सकेंगे जो हुई दृष्टि मैली, युग सुभन यही है जीवन धारा मेरे। अब क्या कह रही है वो कि मान लीजिए दुर्भाग्यवश यदि कंस ने कुछ और ही सोचा हो और वो मेरे बालकों का अहित करने के लिए कोई योजना बनाई हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि आप मेरी विनय उसे अत्यंत दीनता पूर्वक सुना देना, मतलब बड़े ही दयनीय भाव से तुमने उसे सुना देना। यदि वह अपनी कुदृष्टि या मैली नजर मेरे पुत्रों पर डालकर उनका अमंगल करता है, अनिष्ट करता है, तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये बालक ही मेरे प्राण है, ये बालक ही मेरी जीवन धारा, युग सुभन यही है जीवन धारा मेरे, ये बालक ही मेरी जीवन धारा है, यही मेरे प्राण है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। लख कर मुख मुख सूखा, सूखता है कलेजा, लख कर देख कर, सूखा यानी जो मुरझाया हुआ है। उर बिच बलती है आग देखे दुखों के, शिर पर सुत के जो आपदा नाथ आई, वह अवनी फटेगी और समा जाऊंगी मैं। वाह वाह, कितना सुंदर वर्णन यशोदा जी ने करा है। क्या कह रही है वो कि मेरे पुत्रों का, मेरे बच्चों का मुख सूखा, मतलब मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मेरा कलेजा सूख जाता है, और इनके दुख को देखकर, है ना, उर बिच बलती है आग देखे दुखों के, इनके दुख को देखकर मेरा हृदय भी विवल हो जाता है, अत्यंत बेचैन हो जाता है। हे नाथ, इनके सिर पर कोई भी आपदा, कोई भी मुसीबत अगर आती है तो मैं उस आपदा मुसीबत को सहन नहीं कर पाऊंगी और पृथ्वी फटेगी और उसमें मैं समा जाऊंगी। अर्थात मेरे बच्चों के ऊपर की कोई मुसीबत, कोई दुख वो मैं देखूं, इसके पहले धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इस प्रकार का यशोदा कह रही है। जगकर कितनी ही रात मैंने बिताई, यदि तनक कुमारों को हुई बेकली थी, यह हृदय हमारा मग्न कैसे न होगा, यदि कुछ दुख होगा बालकों को हमारे। अब इन पंक्तियों में कवि ने यशोदा जी को अपने पुत्रों के प्रति सहृदयता का वर्णन करते हुए बताया है कि अपने पुत्रों के प्रति उसका हृदय किस प्रकार से प्रफुल्लित हो गया है और किस प्रकार से वो अपने हृदय की विशालता को बता रही है। तो क्या कह रही है कि मैंने अपने पुत्रों को
जगकर कितनी ही रात मैंने यदि तनक कुमारों को हुई बेकली, है ना, मैंने क्या किया है कि अपने पुत्रों की साधारण सी साधारण तकलीफों के लिए भी कई कई रातें जाग कर निकाली है। अगर मान लो बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो मेरी नींद चैन पहले हट जाती है, और यदि इन बच्चों को मथुरा में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो तो भला यह मैं कैसे सह पाऊंगी। तो इस समय क्या होगा, मेरा जो हृदय है तो मेरे बच्चों को दुख में तकलीफ में देखकर मेरा हृदय भला टुकड़े टुकड़े कैसे नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, प्रतीकात्मक कहा है उन्होंने, मतलब अब हृदय तो टुकड़े टुकड़े होने से रहा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। बहुनिशी नहीं मैंने शीत को शीत जाना, है ना, वो क्या कह रही हैं कि बहुनिशी नहीं मैंने शीत को शीत जाना, थर थर कांपती थी और लिए अंक में थी, यदि सुखित न यो भी देखती लाल को थी, सग रतन खड़े और घूमती थी बिताई। अब यशोदा माता यहाँ पर अपने पुत्रों के संबंध में फिर से कह रही हैं क्या, कि मैंने अपने इन बालकों के पालन पोषण को करते समय कई शिशिर ऋतु की सर्दियों की भी परवाह नहीं की है। इसलिए चूंकि सर्दी की जो रात होती है ज़्यादा कठिन होती है, ज़्यादा कष्टमयी होती है, तो उस समय भी मैंने उस अपने आप की परवाह नहीं की। सर्दी में भी जब मेरा शरीर थर थर कांपता था, परंतु मेरे बच्चे यदि रोते थे तो मैं क्या करती थी, इन्हें गोद में लेकर सुरक्षित रखकर इधर उधर बहलाती फुसलाती थी, जो कि एक माँ अक्सर किया करती है। और इतना करने पर भी मेरा लाडला जब सुखी नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, सारी रात उसे गोद में लिए रात भर घुमाती रहती थी ना, सगर रतन खड़े और घूमती थी बिताई, और गोद में लेकर घूमते घूमते सारी रात बिताती थी। निज सुख अपने मैं ध्यान में भी न लाई, है ना। अब वो क्या बोल रही है, निज यानी मेरे अपने खुद के सुख जो थे। प्रिय सुत मतलब मेरे प्यारे सुत बच्चे, प्रिय सुत सुख ही से मैं सुखी आज लौ हूं, मुख तक कुमलाया नाथ मैंने न देखा, आह दुखित कैसे लाड़िलों को लखूंगी देखूंगी। अब यशोदा माता क्या कह रही हैं, अब फिर से वे अपने पुत्रों के संबंध में कहती हैं कि मैंने अपने सुख की कभी भी परवाह नहीं की, सदैव मैंने क्या किया है, अपने लाडलों के सुख की ही अनुभूति की है। हे नाथ, मैंने इनके मुख को कभी भी मुरझाया हुआ देखा ही नहीं है, अर्थात मैंने कभी भी मेरे बच्चों को कुमलाया हुआ नहीं देखा है। ये मुझे बिल्कुल सहन ही नहीं होगा कि मेरे बच्चे कुमलाए हुए उदास दिखाई दे। मैंने सदैव इनका खिलखिलाता हुआ चेहरा ही देखा है, अर्थात मैं सदैव अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न ही देखना चाहती हूँ, दुखी बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूँ, और अपने लाडलों को मैं दुखी नहीं देख पाऊंगी। यानी अगर मान लो कभी मेरे बच्चे दुखी हो भी जाए तो ये मुझसे सहन नहीं होगा, मैं इनको दुखी नहीं देख पाऊंगी। इस प्रकार से इस कविता में प्रिय प्रवास में यशोदा माता ने नंद जी से अपने बच्चों को लेकर गुहार लगाई है। ठीक है, धन्यवाद।